हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राजा और शकुंतला और उनके सखियों के बीच में संवाद जारी है और संवादों की इसी कड़ी में राजा दुष्यंत ने उन दोनों सखियों से प्रश्न पूछा कि कर्ण तो नित्य ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो ये शकुंतला कैसे उनकी पुत्री है। इसी कड़ी में आप आगे देखिए। अनुसूया शृणोतु आर्य अस्ति कोऽपि कौशिकः इति गोत्रनामधेयो महाप्रभवो राजर्षि। राजा अनुसूया ने कहा कि हे राजा सुनो, कोई कौशिक इस गोत्र नाम के अत्यंत प्रभावशाली राजर्षि हैं। राजा बोलता है ऐसा सुना जाता है। अनुसूया कहती है तमावयोः प्रिय सख्याः प्रभवम् अवगच्छः तेन उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिः तात कश्यपो अस्य पिताः। तो अनुसूया कहती है कि उन कौशिक को हम दोनों की प्रिय सखी शकुंतला का जन्मदाता पिता समझे, अर्थात माता पिता से परित्यक्त इसके शरीर के पालन पोषण आदि के द्वारा कश्यप इनके पिता हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये इनके पोषित जनक हैं, जन्म देने वाले जनक नहीं हैं। राजा बोलता है उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम आमूला श्रोतुमिच्छामि। राजा बोलता है परित्यक्त शब्द से मुझे कौतूहल हो रहा है, अतएव इस विषय को प्रारंभ से सुनना चाहता हूँ। अनुसूया कहती है शृणोतु आर्य गौतमी तीरे पुरा किल तस्य राजर्षि उग्रे तपसि वर्तमानस्य किमपि जातशङ्कैः देवैर्मेनका नाम अप्सरा प्रसिता नियम विघ्नकारिणी। सुनिए, अनुसूया कहती है राजा सुनिए, बहुत पहले गौतमी नदी के तट पर उग्र तपस्या में स्थित उन राजर्षि कौशिक के पास कुछ उत्पन्न भय वाले देवताओं ने तपस्या में विघ्न करने वाली मेनका नाम की अप्सरा भेजी कि एक राजर्षि कौशिक जो है गोमती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कुछ भयभीत देवताओं के द्वारा मेनका नाम की अप्सरा भेजी गई। राजा बोलता है अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानाम। दूसरे की समाधि से भयभीत होना देवताओं में पाया जाता है। अनुसूया बोलती है ततो वसंत अवतार समये तस्य उन्मादिति रूपम प्रक्ष्य। उसके पश्चात वसंत ऋतु के रमणीय समय में उस मेनका के उन्मत्त बना देने वाले रूपों को देखकर इति अर्धोक्ते लज्जा विरमति। इस प्रकार आधा कह चुकने पर लज्जा के कारण रुक जाती है। राजा बोलता है परस्तात ज्ञायते एव सर्वथा अप्सरा संभवेशा। आगे का वृत्तांत ज्ञात हो गया है, वस्तुतः यह अप्सरा से ही उत्पन्न हुई है। अनुसूया बोलती है अतः किम, और क्या। जब राजा ने उन दोनों सखियों से पूछा कि शकुंतला कैसे इनकी पुत्री है, राजा महर्षि कर्ण की पुत्री है, तो अनुसूया ने पूरा वृत्तांत बताती है कि राजर्षि कौशिक गौतमी नदी के तट पर तपस्या कर रहे होते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं के द्वारा मेनका नामक की अप्सरा भेजी जाती है और उन दोनों के संयोग से ही यह शकुंतला उत्पन्न होती है।
तो दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा है इसके अंतर्गत कुछ टिप्पणी युक्त शब्द हैं, वो देखिए आप। तदात्मजा, तस्य आत्मजा, तदात्मजा, यहाँ इस पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है। आत्मजा का अर्थ है पुत्री। महाप्रभावः, इस पद में बहुवचन समास है जिसका समास विग्रह है महान प्रभावः यस्य सः, जिसका महान प्रभाव है अर्थात अत्यंत प्रभावशाली। प्रभवम, इसका अर्थ है उत्पत्ति स्थान। आमूलात, एक पद आया है आमूलात, यहाँ पंचमी विभक्ति है। अप्सरा, अप्सरा अद्भ्यः सरन्ति इति। अप्सरा। कौशिक, इस पद का अर्थ है कि रामायण की कथा के अनुसार विश्वामित्र कुशिक या कुश के परपौत्र थे। तो विश्वामित्र शकुंतला के पिता कहलाते हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया। तो कौशिक से तात्पर्य विश्वामित्र से ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।